क्रिया विशेषण। परिभाषा देखते हैं। जो अभिकारी या अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता धीरे धीरे चल रही है, इसमें चलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वह धीरे धीरे चल रही है। तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द है वह क्रिया विशेषण है। इससे आगे क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं। दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं। दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, जैसे वह बहुत धीरे चलता है। इसमें चलना क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि वह बहुत धीरे चलता है, क्योंकि वह दूसरी क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बता रहा है। अब क्रिया विशेषण के कार्य। तो क्रिया विशेषण के कार्यों में सबसे पहला कार्य होता है क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया की विशेषता बताना। तो क्रिया की विशेषता बताने में क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह जोर से बोलती है, जोर से बोलती है। तो इसमें बोलने की विशेषता है जोर से। दूसरा है क्रिया के संपादित होने का ढंग। क्रिया कब संपन्न हुई है, यानी क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाता है। जैसे सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। तो इसमें बिकने की विशेषता है कि वह सारा सामान धड़ाधड़, ये धड़ाधड़ जो शब्द है ये किसी ढंग का पता बता रहे हैं। तीसरा है क्रिया के निश्चित या अनिश्चित होने का ढंग बताना। तो वह अवश्य आएगा। तो इसमें आने की जो क्रिया है उसमें अवश्य जो शब्द है वह क्रिया की निश्चितता बता रहा है। और शायद वह आए, तो इसमें संभव नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चित है। उससे आगे 4 नंबर पे क्रिया के निषेध या स्वीकृति बताना। जैसे यहाँ मत खेलो। तो इसमें ये जो मत शब्द है ये निषेध का प्रतीक है। और 5 नंबर पे क्रिया की स्थिति दशा का बोध कराते हैं। दशा और परिणाम का भी बोध कराते हैं। जैसे वह कम बोलता है। बोलने की विशेषता हो गई कि वह कम बोलता है। तो यहाँ कम जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के परिणाम बता रहा है। अब आगे है क्रिया विशेषण के भेद।
क्रिया विशेषण के भेद, और ये भेद 6 होते हैं। 6 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया के काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं या बताते हैं, जैसे वह आज आएगा, जैसे वह आज आएगा, तो इसमें जो आज शब्द है वह काल का अर्थात समय का बोध करा रहे हैं। अब इसके भी 3 भेद होते हैं। समयवाचक, दूसरा अवधिवाचक और तीसरा बारंबारतावाचक। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह पीछे पीछे आ रहा है, वह पीछे पीछे आ रहा है। तो इसमें पीछे पीछे जो शब्द है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्थितिवाचक, यानी यहाँ वहां आगे पीछे। दूसरा है दिशावाचक, चारों ओर इधर उधर आदि। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है, जैसे वह अधिक बोलता है, तो इसमें बोलने की विशेषता है कि वह अधिक बोलता है। रमा पूछे मुस्कुराई। तो इस वाक्य में कुछ 2 परिमाणवाचक शब्द हैं, और चौथा है स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति या किसी चीज का ज्ञान होता है, यानी स्वीकृति का हमें ज्ञान होता है, उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, हाँ, ठीक आदि। किसी भी चीज को स्वीकार करने का बोध होता है। 5वां है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। तो निषेधवाचक क्रिया विशेषण में जहां क्रिया के निषेध का बोध होता हो, यानी मनाही का बोध होता हो, जैसे न, मत, यानी खेलो मत, तो यहां पर निषेध का बोध हो रहा है। 6 नंबर पे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का हमें
पता चले, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीला विनय पूर्वक बोलती है, तो इसमें विनय पूर्वक जो शब्द है वह क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करा रहे हैं।